गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई आप सब? आपस में बातें छोड़ के एक बार सामने देख लिया करो, हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट काम आ जाए। हाँ भाई बैठो, जल्दी से जल्दी बैठो, जल्दी बैठो, शाबाश। हो सकता है कि जो हम यहाँ पे बातें डिस्कस करें वो सारी की सारी आप लोगों के पेपर में आ जाए, तो वो अच्छा हो जाएगा ना। सारी बातें पेपर में आ गई तो बहुत बढ़िया। तुम थोड़ा सा पीछे बैठ जाओ, परेशान हो रहे हो तुम। ठीक, चलो। हमारा प्रोनाउन कंप्लीट हो चुका, नाउन कंप्लीट हो चुका। किसी को डाउट है इसमें? आज हम शुरू करते हैं अपना एडजेक्टिव। क्या शुरू करेंगे? बिल्कुल नया टॉपिक है, बिल्कुल ध्यान से सुनो भाई। बातें बिल्कुल बंद करो, जिसने बातें करनी शुरू की वो फिर रह जाएगा पीछे। मैम 19 का मेरा एग्जाम है, तब तक हो जाएगा क्या सिलेबस? 19 मई, जून, मई ना भाई ना, नहीं होगा। चलो प्रैक्टिस करो। शाम को जो वो तुम्हारी ऐप पे क्लास लगती है, पता है ना तुम्हें या नहीं पता? ऐप पे क्लास होती है अपनी 6:20 पे, तो उस टाइम पे अपनी जो प्रैक्टिस चलता है वहाँ पे MTS के पेपर की, वहाँ पे पहुँच जाया करो। वहाँ पे तुम्हारा कुछ भला होगा, सेम टू सेम क्वेश्चन पूछे जाएंगे तुमसे। तुम्हें तो तुम्हारे घर से मिल जाएगी, ऐप पे होती है क्लास वो। तुम अपने घर पे बैठ के आराम से पढ़ना, ठीक है? हाँ, ऐप पे। ऐप बंद हो रहा है, उसको दोबारा चलवाओ, क्या दिक्कत हो गई उसमें? चलो भाई, अब बातें बंद, बिल्कुल बातें बंद। चलो क्या लिखा मैंने? क्या लिखा? हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? विशेषण। क्या बोलते हैं? देखो, पेपर में ना तो इस एडजेक्टिव से मतलब, ना इस विशेषण से मतलब। हमें मतलब है अपने एक सेंटेंस से, अपने एक नंबर से, इसी से मतलब है ना। ना तो कोई हमसे वहाँ पे कोई डेफिनेशन पूछने वाला है, और ना ही कोई हिंदी में ना इंग्लिश में, कहीं नहीं पूछेगा। लेकिन इसका बेस इतना स्ट्रॉन्ग बना लो आप लोग कि स्टेटमेंट कहीं भी आए, कुछ भी आए, आप लोगों को तुरंत पता चल जाएगा कि ये विशेषण है, ये विशेषता बताएगा। क्या बताएगा? ये विशेषता बताएगा। और जो भी विशेषता बताता है ना, कोई भी वर्ड ऐसा, अब हमारे सामने तो वर्ड नजर आएगा। क्या नजर आएगा? कोई वो वर्ड नजर आएगा, वो विशेषता बताने वाला शब्द नजर आएगा। किसकी विशेषता बताएगा? अपने आने वाले नाउन की। ध्यान रखना, कभी भी विशेषण, कभी भी एडजेक्टिव अकेला नहीं आएगा। वो हमेशा अपने बाद क्या लेके आएगा? नाउन। उसकी विशेषता बताएगा। क्या बताएगा? उसकी विशेषता। अब जैसे मान लो हमारे सामने ये दो हम पर्सन बनाते हैं, ए और क्या बनाया? बी। दो बना दिए पर्सन। कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है या नहीं आ रहा? बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आ रहा है? थोड़ा सा ही नजर आ रहा है? पता चल रहा है? अलग से ही पता चल रहा है ना। देखो, ये चीजें हम बचपन से ही पढ़ते सुनते आए हैं, तो इसलिए हमें बिल्कुल सीधे सीधे नजर आते हैं कि हाँ भाई ये वाला डिफरेंस हमें नजर आता है। तो वैसे वैसे एरर करने में भी हमें प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम कब होती है? जब कोई नई चीज हमारे सामने आती है और उसको हमें डील करना पड़ जाए। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जैसे ये अगर हम इनकी हाइट वाइज बात करें, तो इस ए की खासियत क्या है? अगर मैं तुमसे पूछूं क्या है? ये टॉल हैं। ये कैसे हैं भाई साहब? ये और ये भाई साहब कैसे हैं? कैसे हैं? ये स्मॉल है। कैसे हैं? ये स्मॉल है। ठीक, बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। इस ए भाई साहब की विशेषता क्या है और बी की? बिल्कुल सुकड़ू सा है, सिंगल हड्डी जिसको हम बोलते हैं। तो ये विशेषता है। ये क्या है? ये विशेषता। ऐसी बहुत सी विशेषता होती है हमारे सामने। तो सिर्फ यही नहीं, ये तो एग्जाम्पल के लिए कि हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट किसी को बताना आ जाए, थोड़ा सा इंटरेस्ट हमारा बन जाए, तो उसके बिहाफ पे, उसके बेसिस पे फिर अपनी आगे की क्लास को ना शुरू करते हैं कि आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं ऐसे शब्द, ऐसे वर्ड जो किसी भी नाउन के आगे आएंगे। बातचीत ना करो, किसी भी नाउन के आगे आएंगे
उसको क्वालिफाई करेंगे। उसको क्या करेंगे? क्वालिफाई। क्वालिफाई का मतलब होता है उसकी विशेषता बताएंगे। क्या बताएंगे? उसकी विशेषता। तो जैसे किसी ना किसी की कोई ना कोई तो खासियत, कोई ना कोई विशेषता जरूर होती है। जैसे मानो किसी की स्माइल बहुत अच्छी है, मानो किसी की हाइट बहुत अच्छी है, किसी की हेल्थ बहुत अच्छी है, ऐसा होता है ना। तो जैसे कोई गाड़ी जा रही है, उसका कलर बहुत अच्छा है, तो तुम बोलते हो कितना अच्छा कलर है उस गाड़ी का। तो प्रॉपर हम बोलते हैं कि उसको बताने के लिए कि हम किसकी विशेषता बता रहे हैं और किस वजह से वो खास है। हाँ भाई, क्या दिक्कत है तुम्हें? तो भाई विशेषता बता रहे हैं। विशेषता तुम्हें इतना समझ में है कि हम पढ़ने क्या वाले हैं? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन हम कर चुके, प्रोनाउन हम कर चुके, अब हम कर रहे हैं एडजेक्टिव। बिल्कुल ध्यान देना, यहां से जोड़ के अब सीधा पढ़ेंगे। नाउन और प्रोनाउन कहाँ पे नजर आता है? सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट। ये 3 वर्ड लिखवाते हैं ना, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हम पढ़ चुके, ऑब्जेक्ट हम पढ़ चुके। या तो सब्जेक्ट बनेगा नाउन प्रोनाउन, या क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। वर्ब अपना अलग ही टॉपिक है, वर्ब को हम जानेंगे। फिर मैम जी जो ये एडजेक्टिव है, जो क्या है ये एडजेक्टिव, ये क्या लगेगा? या तो सब्जेक्ट के पहले मतलब नाउन से पहले, या इधर ऑब्जेक्ट से पहले, मतलब यहाँ पर भी क्या होगा? नाउन से पहले। तो मतलब अगर तुम्हें डायरेक्ट सब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा, इनसे पहले अगर तुम्हें कोई ऐसे वर्ड नजर आ रहे हैं तो वो तुम्हें क्या समझने, क्या है वो? तुम्हारे एडजेक्टिव। सीधा सीधा तुम्हें पता चल गया इनकी प्लेसमेंट का। क्या पता चल गया? जैसे कल परसों की क्लास में हमने पढ़ा था ना, माई फादर इज अ टीचर। माई फादर इज अ टीचर। तो इसमें देखो फादर क्या था? नाउन। क्या था ये? इज क्या है? वर्ब। इज क्या है? वर्ब। तो फादर से पहले जो ये माई है, ये हमारा क्या था? पजेसिव एडजेक्टिव। क्या था ये? पजेसिव एडजेक्टिव। तो आज हम ये एडजेक्टिव ही तो पढ़ रहे हैं कि एडजेक्टिव हमारे क्या हैं? किसी भी नाउन से पहले आएंगे, उसको क्वालिफाई करेंगे, उसकी विशेषता बताएंगे कि भाई फादर तो हैं, लेकिन किसके? मेरे। तुम्हारे नहीं, उसके नहीं, उनके नहीं, हमारे, मेरे हैं, किसी और के नहीं। तो भाई ऐसे वो बता रहा है, इस पे हम बता रहे तो हक कौन बता रहा है? पोजेशन। लेकिन अधिकार की बात बताई हमारी पोजेशन ने, लेकिन एडजेक्टिव बोल रहे हैं मेरे। जो ये फादर है क्वालिफाई किया, और ज्यादा इंफॉर्मेशन दी। कौन ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है मेरे बच्चों? एडजेक्टिव। कौन देता है? एडजेक्टिव। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन किसी भी नाउन की कौन देगा? एडजेक्टिव। कौन देगा? बात समझ में आई तुम्हें? कि कोई भी नाउन तुम्हें नजर आएगा, अगर उसकी थोड़ी सी भी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल गई ना, कैसा है वो, कितने हैं वो, कुछ क्या है क्या नहीं है, वो सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें कौन देगा? एडजेक्टिव। कौन देगा? कौन देगा भाई? एडजेक्टिव देगा। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ें आगे। बुक से स्टार्ट करें या अपनी इससे करें? स्लाइड से। बुक से पढ़ के बिल्कुल खुश नहीं तुम। चलो पहले इसे देख लेते हैं, फिर उसके बाद अपनी स्लाइड से भी देख लेंगे। चलो जी, बुक निकाल लो जब तक। अपने पेज नंबर बताओ मुझे कौन सा है? 55? 55? चलो आ जाओ। जब तक ये स्टार्ट होगी ना तब तक तो हम कर ही लेंगे। देख भाई संभाल इसको, क्या हो गया आज? काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव आते हैं तुम्हारे सामने। देखो जब हमने प्रोनाउन किए थे, जब हमने नाउन किए थे, उसके कुछ टाइप किए थे ना, उसके कुछ काइंड्स किए थे ना, तो ऐसे इसमें है हमारे 4 एक जैसे हैं और 4 एक जैसे हैं। तो पहले 4 देखो, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्या है? सभी बोलो, एडजेक्टिव ऑफ, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सेकंड क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्या है? एडजेक्टिव ऑफ। थर्ड क्या है? हमारे सामने है न्यूमरल एडजेक्टिव। कौन सा है? फोर्थ कौन सा है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। फोर्थ कौन सा है? अब पहले ना इनका मतलब चाहो तो बुक पे ना यहीं पे लिख लेना। पहले क्या बोल रहे हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। किसी भी नाउन की क्वालिटी की अगर बात आए, क्या आ जाए? उसकी क्वालिटी की बात आ जाए। जैसे हम लोग ना अब देखो लंच बॉक्स लेके आते हैं, अपनी बोतल लेके आते हैं, पेन लेके आते हैं। सपोज करो पेन का ही एग्जाम्पल लेती हूँ। पेन नाउन है या नहीं है? क्या इसकी भी क्वालिटी होती है या नहीं होती?
कोई 2 रुपए का पेन होगा, उसकी क्वालिटी कोई और होगी। 10 रुपए का पेन होगा, उसकी क्वालिटी कोई और होगी। 50 का होगा तो उसकी क्वालिटी कोई और होगी। तो मतलब यहाँ पर उसकी अच्छी बुरी, ये भाई कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, तो ये सब उनकी होती है क्वालिटी। क्या होती है? क्या होती है उनकी? क्या होती है उनकी? क्वालिटी। नेक्स्ट क्या है? क्वांटिटी। क्वांटिटी होती है मात्रा। क्या होती है? क्या होती है? मात्रा। मात्रा कितनी है, जैसे 5 लीटर है, 5 किलो है, कितनी है, तो उसकी क्या होती है? मात्रा। क्या होती है ये? मात्रा। क्वांटिटी बताएगी उसकी मात्रा को। जैसे मिल्क तो है, वाटर तो है, लेकिन कितना? 5 किलो, 5 लीटर, ऐसे यूज करते हैं ना। जैसे शुगर तो है, शुगर नाउन है, लेकिन कितनी है? 40 किलो है, 4 किलो है, 2 किलो है। तो ये जो 2 kg है, ये तुम्हारे सामने क्या लग गया? क्वालिटी। क्या बन गया? क्वांटिटी। क्या बन गया? ये क्वांटिटी। फिर देखो तुम्हारे सामने न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल, न्यूमरल होते हैं तुम्हारे नंबर। क्या होते हैं तुम्हारे? नंबर। जहाँ पे उनकी संख्या की बात आएगी, क्या आएगी? उनकी संख्या। वहाँ पे संख्या तुम्हारी 3 तरीके से दिखाते हैं। अभी मैं तुम्हें बताऊंगी कौन से। एक तो तुम्हारे होती है ऑर्डिनल नंबर। क्या होते हैं? दूसरे होते हैं कार्डिनल नंबर। तीसरे होते हैं मल्टीप्लिकेटिव नंबर। कौन से होते हैं? फिर नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव। ये हमने प्रोनाउन में पढ़ा था ना, दिस, दैट, दिस, दोस। तो इन चारों को आज अभी करेंगे, बिल्कुल ध्यान से, पूरी कॉन्सेंट्रेशन से समझना, बीच में छोड़ना नहीं इनको। क्या बोल रहा है यहां से देखो, ये न्यू जनरल वाली नहीं लगाई भाई तुमने फाइल। अजय ये न्यू जनरल वाली नहीं है, न्यू वाली लगाते, ये ओल्ड की है। कोई बात नहीं, आज रहने दो, मैं इसी से करा दूंगी। दोनों लेके आए हुए हो? ओल्ड की ही है ये। कहाँ? वो भी ओल्ड की है। कोई नहीं, ये ओल्ड की है, कोई बात नहीं, मैं खुद करा दूंगी। चलो भाई, सबसे पहले क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में मेरे ख्याल में तुम्हें बहुत अच्छे से पता है ना। क्वालिटी, किसी इंसान की क्वालिटी बताई जा सकती है, वो अच्छा है बुरा है। किसी सामान की क्वालिटी बताई जा सकती है। एग्जाम्पल इसमें देखो, मोहन इज अ फैट मैन। मोहन इज अ फैट मैन। अब इसमें अपने काम की चीजें देखना जरा। पेपर में ऐसे आएगा अंडरलाइन करके। क्या नजर आएगा? ऐसे अंडरलाइन करके। तो मोहन तुम्हारा क्या है? नाउन। देखो तुम्हें हर एक पार्ट ऑफ स्पीच का पता चलने लग गया। नाउन है। कैसा नाउन है? कैसा है ये? प्रॉपर नाउन। कैसा है ये? सिंगुलर है या प्लूरल है? वर्ब भी कैसी लगेगी? सिंगुलर। मैन क्या है? मैन क्या है? नाउन। क्या है ये? नाउन। कैसा नाउन है? कॉमन नाउन। कैसा है ये? अब भाई मैन को बताने के लिए क्या लगा हुआ है? आर्टिकल। क्या लगा रखा है? डेफिनेट है या इनडेफिनेट है? इनडेफिनेट है। हम नहीं जानते इस आदमी के बारे में, तो क्या है ये? इनडेफिनेट आर्टिकल। अब भाई मैन से पहले ये आगे एक वर्ड फैट, तो ये एक मोहन एक आदमी है। चलो तुमने बता दिया, हम तो उसको पक्षी समझ रहे थे, बर्ड समझ रहे थे। तो भाई उसने बोला कि मोहन एक आदमी है, ठीक है, तो क्या हो गया? उसकी कुछ विशेषता बता रहा है। कैसा? फैट, मोटा। तो क्या यूज करते हैं इसको? जो हमारा जो एक कैसा, जो एक कैसे का आंसर मिलता है ना हमें आंसर में, तो उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। कैसा जो हमारा आंसर होगा, मोहन एक आदमी है, कैसा? फैट। तो क्या यूज करेंगे? एडजेक्टिव है ये। क्या है ये? और ये इसकी क्या बता रहे हैं? क्वालिटी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? उसकी क्वालिटी। फिर देखो सेकंड देखो, दिल्ली इज बिग सिटी। दिल्ली इज अ सिटी। नॉर्मल स्टेटमेंट था, दिल्ली इज अ सिटी। क्या है ये? एक सिटी है। नॉर्मल बात है, इसमें क्या बात है? तो सबको पता है। या किसी को ये स्वर्ग नजर आती है, किसी को ये कॉन्टिनेंट नजर आता है, किसी को ओशन नजर आता है, ये तो सबको पता है। तो खास बात क्या है इसमें? बिग सिटी। कैसी है वो? बड़ी सिटी है। तो ये जो बिग है ये बता रही है कि कैसी है? बिग है। तो ये सिटी की क्वालिटी बता रहा है कि कैसी है? बड़ी है। नेक्स्ट देखो, दिस इज अ ब्लैक हॉर्स। जैसे तुम बोलते हो दिस इज अ ब्लैक पेन, दिस इज अ रेड पेन, दिस इज ग्रीन पेन।
तुझे पेन तो है, लेकिन कैसा है? ग्रीन है, रेड है, ब्लैक है, ब्लू है, कैसा है? तो ये बातें समझ में आ रही है तुम्हें? फिर देखो, हरी इज अ हेल्दी बॉय। जो हरी है, हैरी है, वो कैसा लड़का है? हेल्दी है। कैसा है? हेल्दी। जैसे कई बार हम बोलते हैं शी इज वेरी ब्यूटीफुल, तो वो ब्यूटीफुल है, वो लड़की तो है लेकिन कैसी है? ब्यूटीफुल है। कैसी है? ब्यूटीफुल। जैसे कई बार बोलते हैं शी इज थिन गर्ल, वो लड़की तो है लेकिन कैसे? बिल्कुल दुबली पतली सी है, तो क्या यूज करेंगे? थिन। थिन क्या है यहाँ पे? उसकी क्वालिटी। क्या है ये? उसकी। तो ये क्वालिटी तुम्हें समझ में आई कि जो हमारी अच्छाई, बुराई, किसी की लंबाई, ये सब उनकी बातें हम बताते हैं ना, ये सारी हमारी क्या होती है? क्वालिटी। क्या होती है हमारी? क्या होती है हमारी? क्वालिटी। फिर देखो नेक्स्ट तुम्हारे सामने ये देखो लिखा भी हुआ है, जो मैं तुम्हें बता रही थी ना, नाउन से पहले कैसा लगाकर उत्तर में एडजेक्टिव आता है। मीन्स तुम कैसा, हाउ, कैसा का आंसर जानोगे ना, तो वो तुम्हारा बनेगा एडजेक्टिव। कैसा बनेगा? फिर देखो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होती है? मात्रा। क्या होती है? उसकी मात्रा। इसको हम हिंदी में बोलते, देखो सामने लिखा हुआ है परिमाणवाचक। क्या बोलते हैं इसको? परिमाणवाचक। परिणाम अलग होता है, परिमाण जिसको परिमाप कर सकते हैं, जिसको माप सकते हैं, तोल सकते हैं, जिसको माप सकते हैं, जिसको। जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, शो द क्वालिटी, क्वांटिटी ऑफ थिंग्स एंड टेल्स हाउ मच। अब देखो हाउ मच कितने का आंसर कौन देगा? क्वांटिटी। कौन देगी? क्वांटिटी। इसको बोल देंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जैसे आई वॉन्ट सम मिल्क, सम वाटर, कुछ भी, लेकिन तुम्हें ध्यान देना है सम आ जाए या फिर आ जाए सम, मैनी, मच। ध्यान देना यहाँ पे इधर ध्यान देना क्या मैं बोल रही हूँ। जो ये मैनी होता है ना, मैनी का यूज हम करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले। क्या यूज करते हैं? काउंटेबल नाउन से पहले। मतलब वहां पर हमारे कैसे होंगे? प्लूरल होंगे, काउंटेबल होंगे, बहुत सारे होंगे जिनको हम गिन सकते हैं। वहां पे हम यूज करेंगे मैनी का। किसका यूज करेंगे? मच का यूज हम करते हैं सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले। किससे पहले करेंगे? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले। सम का यूज हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले भी कर सकते हैं और हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले भी कर सकते हैं। दोनों ठीक है हमारे सम के साथ। सम के साथ अनकाउंटेबल भी आ सकता है, काउंटेबल भी आ सकता है। मैनी के साथ क्या आएगा? काउंटेबल आएगा, प्लूरल आएगा। और हमारा जो इधर बच गया मच क्या बनेगा तुम्हारा? अनकाउंटेबल। क्या रहेगा तुम्हारा? अनकाउंटेबल। बात समझ में आई? सभी को समझ में आई? एग्जाम्पल अभी कराऊंगी तो तुम्हें पता चलेगा। रब कर दूं इसे? लिख लिया आप लोगों ने? ये सभी ने लिखा? इसको तो लिख ही लो। ये बात बुक में नहीं लिखी हुई, या तो बुक में लिख लो, बुक में लिख लो। अच्छा मुझे बताओ, आई हैव सम मनी ठीक है या गलत है? आई हैव सम मनी ठीक है या गलत है? आई हैव सम मनी, मनी अनकाउंटेबल है, तो इससे पहले हम सम का यूज कर सकते हैं। देयर आर सम स्टूडेंट्स इन माई क्लास, देयर आर सम स्टूडेंट्स इन माई क्लास। अब भी ठीक है, तो सम का यूज तो सिंगुलर के साथ भी हो सकता है और प्लूरल के साथ भी हो सकता है। लेकिन आई वॉन्ट मैनी मिल्क या मच मिल्क, क्या होगा? मच मिल्क। आई हैव मैनी प्रॉब्लम्स, सही है या गलत है? सही है। क्या है ये? सही है, क्योंकि प्रॉब्लम्स हमारी बहुत सारी हो सकती हैं, तो हम क्या यूज करेंगे? मैनी का। जल्दी लिख डालो। लिख लिया? चलो, एक इसमें स्टेटमेंट आया है, मोहन हैज मैनी और मच पेन। जल्दी बताओ। इन हिज लेग। जल्दी बताओ क्या आएगा? पेपर में ना ऐसे ही आएगा, या तो यहां पे गड़बड़ करके देगा या फिलिंग द ब्लैंक्स करके देगा। क्या करके देगा? फिलिंग द ब्लैंक्स।
तो तुम्हें क्या देखना है कि वहां पे फिक्स क्या हो गया, कैसे चेक करेंगे, पेन। पेन तुम्हारा कैसा नाउन है, बहुत ज्यादा। काउंटेबल या अनकाउंटेबल, कैसा है, अनकाउंटेबल। से पहले हम मैनी का यूज नहीं करते, किसका यूज करेंगे, मच का। किसका यूज करेंगे, मच का। आई हैव मच हनी या मैनी हनी, क्या यूज करेंगे, मच। क्या यूज करेंगे, मच। ओके, शी गेव ऑल द ब्रेड टू हर ब्रदर। शी गेव ऑल द ब्रेड टू हर ब्रदर, सही है या गलत है भाई, जितने हैं वो सारे के सारे उसने दे दिए, तो वो सारे के सारे दे दिए तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। चलो नेक्स्ट देखो, तुम्हारे सामने है न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल क्या होते हैं, जो किसको बताएंगे, संख्या को बताएंगे। संख्या को बताएंगे, किसको बताएंगे, संख्या को। अब देखो, जो ये संख्या को बताने वाले होते हैं ना, इसमें हमारे कुछ तो डेफिनेट होते हैं, कुछ इनडेफिनेट होते हैं। ध्यान देना इस बात पे। जो नंबर को बताएंगे, किसको बताएंगे, नंबर को। हाँ, कुछ तो हमारे कैसे होते हैं भाई, डेफिनेट, और दूसरे हमारे होते हैं इनडेफिनेट। डेफिनेट का मतलब जिसका हमें पता है, जैसे हमारे पास मान लो शुगर है और वो कितनी है, 2 kg, कितनी है, तो ये हमें जानते हैं नहीं जानते। मेरे पास पानी है, कितना है, 1 लीटर है, कितना है, तो इस संख्या को, इस नंबर को मैं जानती हूँ या नहीं जानती, तो इसको हम क्या बोलते हैं भाई, ऐसे डेफिनेट नंबर जिनके बारे में हमें पता है, उनकी संख्या का हमें पता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। दूसरा होता है इनडेफिनेट। क्या होता है, जिसकी संख्या हम नहीं जानते, जैसे आई हैव सम मिल्क। अब सम मिल्क को कितना बोलूं मैं, कितना बोलूं मैं, सम, अरे सम ठीक तो है, गलत होगा तभी तो मच करेंगे, सम भी तो ठीक है, या तुम्हें बस इम्प्रूव करने से मतलब है। सम मिल्क, मेरे पास कुछ मिल्क है, तो मतलब कितना बताएं कि भाई 1 गिलास है, 1 मग है, 1 जग है, कितना है। तो भाई यहाँ पर हम क्या जान सकते हैं, यहाँ पे डेफिनेट नहीं पता हमें, लेकिन यहाँ पे पानी का हमें पता था, कितना है, 1 लीटर। मतलब जिसको हम मेजर करके प्रॉपर बता दें। क्लास में ना आवाज बहुत आ रही है भाई, बातचीत ना करो, फिर मैंने तुमसे पूछ लिया ना और नहीं बताया तो परमानेंट बाहर निकालूंगी। या तो तुम्हें आता बहुत ज्यादा है, अगर आता है तो फिर क्यों बैठे हो यहाँ पे, चलो बाहर। बातें करने के लिए नहीं बैठे हुए। सम क्या होता है बेटा, जिसके बारे में हम नहीं जानते, इसको हम क्या बोलते हैं, इनडेफिनेट एडजेक्टिव। क्या बोलेंगे इसको, इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। इसमें एग्जांपल देखो, मोहन हैज 5 पेन्स। कितने पेन हैं इसके, कितने हैं, 5। अब 5 नंबर को तुम जानते हो या नहीं जानते, तो जब जानते हो तो डेफिनेट है या इनडेफिनेट है, कैसे हैं, डेफिनेट। कैसे हैं, डेफिनेट। आई सो मैनी बर्ड्स, मैंने बहुत सारे बर्ड्स देखे। क्या कोई पिक्चर नजर आ रही है, बहुत सारे में कितने, 2, 4, 10, 15, कितने, हमें नहीं पता मैम, तो हमें नहीं पता तो क्या है ये, इनडेफिनेट। कितने हैं ये। फिर देखो, ही रीड्स इन 4th क्लास, वो 4th क्लास में पढ़ता है, तो ये डेफिनेट है या इनडेफिनेट है, तो भाई 4th क्लास का तो हमें पता ही है, पता है कि नहीं पता जी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डेफिनेट। क्या बोलेंगे, डेफिनेट। तो भाई तुम्हें डेफिनेट इनडेफिनेट का पता चला कि क्या हमारा डेफिनेट है, क्या हमारा इनडेफिनेट है। अभी लास्ट में कराने के बाद तुम्हें एग्जांपल दूंगी, एरर्स दूंगी, तब बताना कि तुम्हें कितना आया समझ में। फिर बताओ भाई, नेक्स्ट भाई तुम्हारे सामने है, द चाइल्ड वॉन्ट्स सम मिल्क। सम, सम तुम्हारे सामने कैसा है, डेफिनेट है या इनडेफिनेट है, कैसा है, इनडेफिनेट। बहुत बढ़िया। सम मैंगोज आर राइप, जल्दी बताओ कैसे हैं, और 2 मैंगोज आर राइप, कैसे हैं ये, डेफिनेट। फिर देखो इसमें इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, डेफिनेट और इनडेफिनेट पढ़ लिया ना हमने। अब ये थोड़ा सा इसके बारे में बताया है इसने कि जो इनडेफिनेट हैं वो कैसे होते हैं, ये हम कर चुके हैं। मैनी, जैसे मैनी है, मैनी होते हैं बहुत सारे, लेकिन हमें ये नहीं पता कि बहुत सारे कितने। तो जब बहुत सारे कितने जब नहीं पता तो डेफिनेट इनडेफिनेट कौन सा होगा, इनडेफिनेट। फ्यू, मेरे पास कुछ दोस्त हैं, मेरे पास कुछ दोस्त हैं, जैसे मोहन हैज फ्यू फ्रेंड्स, तो कुछ में कितने, 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं, कितने हैं, तो नहीं पता तो कैसा है, इनडेफिनेट।
ऑल बॉयज वर प्रेजेंट। भाई जितने भी बॉयज थे वो सारे के सारे एब्सेंट है या कैसे हैं? एब्सेंट है। तो अब जितने हैं वो कितने, ऑल कितने, 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं। अपने आप से एज्यूम नहीं करना जी हमारी क्लास में तो 15 हैं, 20 हैं, 25 हैं, अपने आप से नहीं करना। स्टेटमेंट जो बताती है उसका आंसर करना है, स्टेटमेंट में जो लिखा हुआ है उसका आंसर करना है। इस ऑल सभी से क्या तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि कितने? नहीं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो क्या होगा? वो इनडेफिनिट। क्या होगा? इनडेफिनिट। हैव यू गॉट एनी पेन? क्या तुम्हें कोई पेन मिला? तो ये एनी क्या है यहाँ पे? कोई भी, कोई पेन मिला। कोई में 1 पेन की बात हो रही है, 2 पेन की बात हो रही है, 4 की हो रही है, किसी को कुछ पता है? नहीं। तो ये भी कैसा है? इनडेफिनिट। कैसा है ये? फिर देखो सेवरल पर्सन्स केम हियर, बहुत सारे लोग यहाँ पर आए। तो सेवरल में बहुत सारे, क्या हमें पता है कि कितने आए? 5 आए, 10 आए, 15 आए, 20 आए, ऐसे गिन के नहीं। जो स्टेटमेंट हमसे पूछ रही है वो बताओ। सेवरल, क्या कोई पिक्चर बन रही है हमारे माइंड में? नहीं। अगर मैं तुम्हें बोलूँ भाई 15 लोग यहाँ पे आए तो तुम्हारे दिमाग में बन गई ना कि भाई 15 लोग आए थे यहाँ पे। तो 15 डेफिनेट है और हमारे सेवरल कैसे हैं? इनडेफिनेट। कैसे हैं? इनडेफिनेट। फिर इसी के सामने देखो सावधानी, देखो भाई यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। छात्रों को वाक्यों को ध्यान से पढ़कर देखना चाहिए कि इनमें प्रयोग हुआ एडजेक्टिव मात्रा प्रकट करता है या संख्या। अब तुम्हें ये इंपॉर्टेंट ध्यान देना है बेटा कि ये देखो कुछ भी जो मैनी वर्ड है, ऑल वर्ड है, ये तुम्हारी संख्या को बता रहा है या मात्रा को बता रहा है? दोनों में डिफरेंस है, संख्या में और मात्रा में। संख्या तुम्हारी बताती है बेटा किसको? न्यूमरल को, नंबर को। किसको बताती है? नंबर को। और मात्रा तुम्हें बताती है उसकी क्वांटिटी को। किसको बताती है? उसकी क्वांटिटी को। तो चेक कर लेना कि वहां पर किसके लिए आया है। जैसे ही बॉट मैनी चेयर्स, एक बिल्कुल छोटा सा एग्जाम्पल है। ही बॉट मैनी चेयर्स। देखो जितनी ज्यादा क्लास में शांति बनाए रखोगे ना उतना ही ज्यादा समझ में आएगा। सेकंड, आई हैव मच शुगर। ठीक है। अब 2 स्टेटमेंट मैंने लिखे हैं, मैनी और मच। मैनी और मच को देख के तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए मैनी का मतलब तो क्या होगा? जहां पर हम बहुत सारी बात कर सकते हैं, बहुत सारों के लिए। मच का मतलब होता है सिंगुलर के लिए। मैनी का यूज हमने बताया था प्लूरल के लिए। किसके लिए बताया था? प्लूरल के लिए। तो यहाँ पे प्लूरल के लिए बताया था मैम, यहाँ पे सिंगुलर के लिए बताया था। तो कौन सा तो नंबर के लिए आया है, कौन सा हमारा क्वांटिटी के लिए आया है? दोनों में डिफरेंस है या अलग अलग है? अब जो ये मैनी है ये मुझे बताओ नंबर को शो कर रहा है यहाँ पे या उसकी क्वांटिटी को शो कर रहा है? ही बॉट मैनी चेयर्स, उसने खरीदी बहुत सारी चेयर्स। तो चेयर में बहुत सारी खरीदी, वो नंबर बता रहे हैं, बहुत सारे में 50 खरीद ली होंगी, 200 खरीद ली होंगी, 500 खरीद ली होंगी। तो ये किसकी बात चल रही है यहाँ पे? नंबर की। किसकी बात चल रही है? लेकिन आई हैव मच मिल्क, अब जो ये मच मिल्क है तो मेरे पास बहुत सा शुगर है, किसको बता रहा है? ये क्वांटिटी को बता रहा है। किसको बता रहा है? उसकी क्वांटिटी को। तो ऐसे तुम्हें ध्यान देना है कि कौन सा तो क्वांटिटी को बताएगा, कौन सा इसके नंबर को बताएगा। फिर देखो डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव क्या है हमारे सामने? डेफिनेट को हमें पता है जिसके बारे में हमें पक्की पूरी खबर है। 5 हैं, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, जितने भी काउंटिंग संख्या तुम्हें आती है ना उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? डेफिनेट। क्या बोलते हैं इनको? डेफिनेट। फिर देखो पहला, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक है हमारे सामने कार्डिनल। क्या है हमारे सामने? क्या है हमारे सामने? कार्डिनल। दूसरा कौन सा है? ऑर्डिनल। कौन सा है? कौन सा है? तीसरा कौन सा है? मल्टीप्लिकेटिव। देखो ये तीनों ही लिखे हुए हैं बुक में, लिखे हुए हैं नहीं लिखे हुए? इसको बिल्कुल ध्यान से सीखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जबरदस्त बात है यहाँ पे। कार्डिनल, ऑर्डिनल, मल्टीप्लिकेटिव। बच्चे यहाँ पर भूल जाते हैं कि मैम कार्डिनल कौन सा होता है, ऑर्डिनल कौन सा होता है। कार्डिनल तुम काउंटिंग बोलते हो या नहीं बोलते हो? काउंटिंग्स क्या होती हैं जल्दी मुझे बताओ? 1 2 3 4, ये तुम्हारी क्या होती हैं? काउंटिंग्स। क्या होती हैं तुम्हारी? तो जो ये काउंटिंग वाली होती है ना इनको हम बोलते हैं 1 2 3, जो अप टू सो ऑन, ये तुम्हारी क्या है? कार्डिनल नंबर। क्या है ये तुम्हारे?
क्या है ये तुम्हारे कार्डिनल नंबर। ध्यान से सुनना भाई, अब जो ये बातों में लग गई ना, यहाँ से इंपॉर्टेंट बात निकल के आएगी डायरेक्ट एक नंबर की। फिर भाई ऑर्डिनल नंबर कौन सा है, जो तुम्हारे ABCD नहीं, ऑर्डर को बताती हैं। किसको बताती हैं, जो जैसे तुम्हारा ऑर्डर, जो तुम्हारी रैंक, तुम्हारी पोजीशन को बताती हैं। जैसे फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड रैंक पे आते हो, फोर्थ रैंक पे आते हो। फर्स्ट और लास्ट इसी में आता है, ऑर्डिनल में। किस में आता है, फर्स्ट और लास्ट ऑर्डिनल में। किस में आता है, ऑर्डिनल में। तो भाई ये भी तो हमारा ऑर्डर बताएगा ना, रैंक बताएगा। कोई फर्स्ट पोजीशन पे आया है, कोई लास्ट पोजीशन पे आया है। तो भाई क्या रहेगा इसमें, फर्स्ट लास्ट ये सारे हमारे ऑर्डर को बताएंगे। ऑर्डिनल नंबर क्या बताएंगे, मल्टीप्लिकेटिव होते हैं, दुगना जो तुम करते हो, मल्टीप्लाई जो तुम करते हो। जैसे तुमने यूज किया वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ऐसे तुम्हारे जो चलते रहते हैं, ऐसे इन नंबरों को तुम क्या बोलते हो, मल्टीप्लिकेटिव। क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, मल्टीप्लिकेटिव। अब मैम इतनी बात तो हमसे कोई पूछेगा नहीं। इससे जो एक नंबर का एरर कभी कभी आर्टिकल के पार्ट से पूछता है, कभी कभी यहाँ से पूछता है। इसमें इनका ऑर्डर पूछता है, इनमें इनका सीक्वेंस पूछता है। क्या पूछता है, इनमें इनका सीक्वेंस। तो सीक्वेंस तुम्हारा क्या रहेगा, बुक पे लिख लेना, द प्लस ओ प्लस सी। अगर मल्टीप्लिकेटिव भी आ जाए तो प्लस m कर देना, लेकिन 2 तक सबसे ज्यादा पूछता है वो तुमसे, द प्लस ओ सी। द प्लस ओ सी मतलब द के बाद ऑर्डिनल नंबर, देन उसके बाद कार्डिनल नंबर। ये तुम्हें रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पता चले कि मैडम ने तो एक रूल लिखवा दिया कि द प्लस ओ सी, तुम्हें याद रखना है। तुम्हें याद नहीं रखना, लॉजिक है इसका। मानो तुम फर्स्ट पोजीशन पे आए हो, किस पे आए हो, या तुम 4th रैंक पे आए हो या 10th रैंक पे आए हो। तो जो तुमने ये AIR जो नहीं दी होंगी तुम लोगों ने, जैसे नीट की या फिर JEE का कभी कोई पेपर वगैरह दिया है तुम लोगों ने, तो उसमें तुम्हारी कोई रैंक रहती है। क्या रहती है, कोई ना कोई रैंक। क्लास में भी रैंक रहती है आप लोगों की। तो उसमें अगर मान लो तुम्हारी 48th रैंक आ रही है, 6th रैंक आ रही है, 4th रैंक आ रही है, 1st रैंक आ रही है, तो अपने आप में ये यूनिक है या नहीं है, जल्दी मुझे बता दो। अपने आप में ये हमारी एक ऐसा स्टैंडर्ड है या नहीं है, अपने आप में ऐसा कोई भी यूनिक चीज है। उससे पहले हम किसका यूज करेंगे भाई, द का। किसका यूज करेंगे, द का। तुम 1 पोजीशन पे आते हो या फर्स्ट पोजीशन पे, तुम 10 पोजीशन पे आते हो या 10th पे। तो 10th तुम्हारी मैंडेटरी है, मायने रखती है, 10 मायने रखता है 10th। तो तुम्हारी रैंक कौन सी है, 10th। तो उसको हाईलाइट करो कि भाई मेरी 10th रैंक है। तो क्या यूज करोगे, द के बाद 10th, उसके बाद कोई भी नंबर तुम्हारे सामने चल रहा है। बात समझ में आई, सभी को समझ में आई। रटना बिल्कुल भी नहीं। द 1 सेकेंड नहीं हो सकता, हमारा क्या हो सकता है, द फर्स्ट सेकेंड चैप्टर ऑफ दिस बुक। द फर्स्ट सेकेंड चैप्टर ऑफ या सेकेंड यूनिट ऑफ दिस बुक। समझ में आई, सभी को समझ में। सीक्वेंस कैसे रहेगा, तो क्या रहेगा, द प्लस ओ प्लस सी प्लस एम। ज्यादातर हमारा क्या होगा भाई, 2 तक ही आएगा, द प्लस ओ सी। ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। अब इसमें देख लो, आई हैव 2 बुक्स या आई हैव सेकेंड बुक। आई हैव 2 बुक्स, ध्यान रखना, वरना हमें पता नहीं चलता कि क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते। ही रीड्स इन 5th क्लास और ही रीड इन 5 क्लास। 5th क्लास हमारा ऑर्डर, सीक्वेंस, इन सबको बताने के लिए कौन यूज करते हैं हम, अपना ऑर्डिनल नंबर। क्या यूज करते हैं, ऑर्डिनल। देखो कार्डिनल नंबर जो संख्या बतलाते हैं 1 2 3 4 5, ऑर्डिनल जो क्रम बतलाते हैं 1st, 2nd, 3rd, 4th। मल्टीप्लिकेटिव जिसको हम दोहराते हैं, जैसे 2 फोल्ड, 3 फोल्ड, 4 फोल्ड, 5 फोल्ड, सिंगल, डबल, ट्रिपल, क्वाड्रिपल, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ये सब हमारे कैसे हैं, मल्टीप्लिकेटिव। क्या है ये हमारे, मल्टीप्लिकेटिव। ध्यान रखोगे इन बातों का या भूल जाओगे। और इसके बाद देखो डेमोन्स्ट्रेटिव है। क्या है तुम्हारे सामने, डेमोन्स्ट्रेटिव। तो अभी अभी हम पीछे पढ़ के आए थे, क्या होता है डेमोन्स्ट्रेटिव। बहुत बढ़िया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है दिस, दैट, दीज, दोज। क्या होता है, दीज, दोज। दिस का मतलब जो चीज मेरे पास है, कैसी है, सिंगुलर है। जो चीज मुझसे दूर है, कैसी है, सिंगुलर है। दीज का मतलब जो चीज मेरे पास है, कैसी है, प्लूरल है। दोज का मतलब जो चीज मुझसे दूर है, कैसी है, प्लूरल। अब हम ये पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव।
तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की पहचान क्या है, इनके बाद क्या नजर आएगा, नाउन। क्या नजर आएगा, जैसे हमारे सामने है दिस पेन इज माइन। अब देखो दिस तो हमें क्या बता रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये तो डेमोन्स्ट्रेटिव है। ऐसे जो ये वर्ड्स है ना तुम्हारे सामने, आंखों के सामने आने चाहिए। जब भी तुम बोलोगे कि दिस दैट दिस दोस आ गया, तो ये दिस हमने अपनी इंग्लिश ग्रामर में कहाँ पे पढ़ा था, तो कहाँ पे पढ़ा था, तो हमने डेमोन्स्ट्रेशन में पढ़ा था। तो डेमोन्स्ट्रेटिव तो है, कैसा, नाउन एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है। तो चेक करोगे इसके बाद आने वाला वर्ड, ये क्या है तुम्हारा, नाउन। तो नाउन को क्वालिफाई करेंगे तो क्या बनेगा, एडजेक्टिव। क्या बनेगा, एडजेक्टिव। अब तक हमने कितने कर लिए, 4। कितने कर लिए, रिवाइज कर दो, अभी घर पे जाके पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सबसे पहला कौन सा था हमारा, क्वालिटी। क्या पढ़ा था, क्वालिटी। किसी भी इंसान की, किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान की क्वालिटी को अगर हम बता रहे हैं तो वो हमारा क्या बनेगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ जैसे दिस टूल इज ब्लू, ये ब्लू कैसा है, यहाँ पे इसकी क्वालिटी बता रहे हैं, इसका कलर जो है कैसा है, वो ब्लू है। कैसा है, ब्लू। ऐसा ही कोई रेड हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, येलो हो सकता है, ब्लैक हो सकता है। तो ऐसा जो हम बता रहे हैं, जैसे ये कलर, ये तुम्हें दिख रहा है कलर, विच कलर इज दिस, येलो। तुम क्या बता रहे हो, येलो। तो अब जो मैं लिखूंगी तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, येलो में। तो ये जो तुम कलर बताते हो, किसी की भी क्वालिटी बताते हो, वो तुम्हारी क्या बनेगी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ। इसके बाद हमने पढ़ा था क्वांटिटी। क्या पढ़ा था, क्या बना था, क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या होती है, मात्रा। क्या बताई थी, उसकी मात्रा। जहां पर भी हम उसको परिमाप कर देंगे, परिमाप का मतलब उसको माप देंगे, कितना है कितना नहीं। उसके बाद हमारे आए थे नंबर। क्या आए थे हमारे, नंबर। नंबर को बताने के लिए इसमें हमने देखा था कुछ हमारे डेफिनेट होते हैं, कुछ हमारे इनडेफिनेट होते हैं। जो हमारे डेफिनेट है वो बताओ कौन से होते हैं, 1 2 3 4, मतलब जो ये हमारे इसी का ही तो पार्ट है, वो जो हमारे गिन सकते हैं। कौन से हैं वो हमारे गिनने वाले, हमारे पास है कार्डिनल, ऑर्डिनल और फिर कौन सा है, मल्टीप्लिकेटिव। कौन सा है, मल्टीप्लिकेटिव। कार्डिनल में कौन से आएंगे, 1 2 3 4। ऑर्डिनल में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। और मल्टीप्लिकेटिव में 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, ये सारे नंबर आएंगे। इनडेफिनेट में जल्दी बता दो क्या होगा। इनडेफिनेट में जैसे हमारे सामने आएगा मैनी, आएगा ऑल, हमारे सामने आएगा सम, और क्या आएगा, फ्यू, और क्या आएगा हमारे सामने, आ फ्यू हो सकता है, और क्या आ सकता है, लिटल आ सकता है। क्या आ सकता है, लिटल। ये हमारा पूरा का पूरा चार्ट बन गया। इसमें से तुम्हारे पेपर में जो आएगा सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया, ये तुम्हारा नंबर आएगा, सीक्वेंस आएगा। कौन सा आएगा, द प्लस ओ प्लस सी। या तो इनका नंबर इंटरचेंज करेगा, क्या करेगा, इनका नंबर इंटरचेंज करेगा, या फिर यहाँ पे द की बजाय ए लगा देगा, या लगाएगा ही नहीं। तो मतलब यहाँ पे द का आना जरूरी है, द का आना, अदरवाइज यहाँ पे क्या हो जाएगी, गड़बड़। क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी भाई। इसके आगे बढ़े, चलो इसके आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर आ जाओ आप लोग 59 पे, जल्दी आ जाओ पेज नंबर 59 पे, बहुत इंपॉर्टेंट काम है भाई। पेज नंबर 59 पे आ गए हो सभी, पेज नंबर 59 पे। अभी ये जो आज 4 कराए ना, ये तो बिल्कुल बच्चों वाली काम थी, तुम्हें पहले से पता थे। अब देखो जो इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले तुम्हारा लिखा गया है सम और एनी में डिफरेंस। बच्चों को सम और एनी में डिफरेंस नहीं पता चलता। आज सुनो इसकी कहानी क्या होती है। सम और एनी में डिफरेंस, ऐसा माना जाता है कि जो हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट है, जो हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट कौन सा होता है, जिसमें नेगेटिव वर्ड नहीं आता, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट। जैसे आई हैव सम पेन, आई हैव, ठीक है। आई हैव सम आएगा या एनी आएगा, मतलब पेन है। तो हाँ, कैसे पता चला ये स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव। कैसे, अभी इसको नहीं देखना, इसको तो चेक करना है पेपर में। इस वर्ड को तो क्या करना है,
इनको तो चेक करना है, इनके बेसिस पे आंसर नहीं चलेगा। आई हैव पेन पॉजिटिव स्टेटमेंट है या नेगेटिव है? कैसा है भाई? नेगेटिव कहीं लिखा नहीं हुआ तो कैसा है? पॉजिटिव। तो हम मानते हैं कि पॉजिटिव के लिए हम किसका यूज करते हैं? सम का। किसका यूज करते हैं? सम का। अगर हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव या इंटेरोगेटिव है, अगर हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव या इंटेरोगेटिव है तो हम किसका यूज करेंगे? एनी का। किसका यूज करेंगे? ये बात पता है सारी दुनिया को। किसको पता है? ये सारी दुनिया को पता है कि पॉजिटिव के लिए हम किसका यूज करते हैं? सम का। नेगेटिव या इंटेरोगेटिव के लिए यूज करते हैं एनी का। लेकिन ऐसी कौन सी कंडीशन है जहां पर सम भी इंटेरोगेशन में आता है? जब हम कोई चीज किसी को ऑफर करें, जब हम कोई चीज किसी को ऑफर करें तो हम सम को भी इंटेरोगेशन में ले आते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, स्टेटमेंट जल्दी चेक करो क्या है। डू यू हैव, खा गई मैं। चलो बताओ, डू यू हैव सम पेन? सही है या गलत है? पहले तो चेक करो ना सही है या गलत है। कैसे पता चलेगा मैम गलत है? डू क्या है तुम्हारा और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो स्टेटमेंट जब तुम्हारा चाहे नेगेटिव हो या तुम्हारा इंटेरोगेशन हो तो किसका यूज करते हैं? एनी का। किसका यूज करेंगे? किसका यूज करेंगे? स्टेटमेंट जल्दी बताओ कैसा है, ठीक है या गलत है? आई डोंट हैव सम पेन, जल्दी बताओ। स्टेटमेंट बताओ जल्दी, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? स्टेटमेंट नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए हम किसका यूज करेंगे? एनी का। किसका यूज करेंगे? डिफरेंस पता चल रहा है? स्टेटमेंट पॉजिटिव सम, स्टेटमेंट इंटेरोगेशन एनी, स्टेटमेंट नेगेटिव एनी। बात समझ में आई? फिर ठीक है, फिर देखो क्या होगा? सम होगा या एनी होगा? इंटेरोगेशन है, फिर तो क्या यूज करोगे? सम और एनी। क्या यूज करेंगे? क्या यूज करेंगे? मैम यहाँ पे हमारा नॉर्मल स्टेटमेंट नहीं है, हमारा ये नॉर्मल स्टेटमेंट, यहाँ पर हमारा ऑफर की बात की जा रही है। क्या की जा रही है? ऑफर। डू यू वांट सम और एनी टी? क्या यूज करेंगे? सम। क्या यूज करेंगे? ये हमारी दो बात थी इनसे रिलेटेड। बात समझ में आई? जल्दी से लिख डालो कि जब हमें कोई चीज ऑफर करनी है किसी को तो हम किसका यूज करेंगे? सम का। कब यूज करेंगे? जब इंटेरोगेशन भी हो तब भी। ठीक है बच्चे, ऐसे केस में देख के कि इंटेरोगेशन है एनी का यूज करके आते हैं, लेकिन तुम्हें एनी नहीं यूज करना, किसका यूज करना है? सम का। लिख लिया? सभी ने लिखा? शाबाश, बहुत बढ़िया। इसको पढ़ लो जरा। सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में कुछ के अर्थ में होता है। अफर्मेटिव कौन सा होता है? पॉजिटिव। परंतु इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग इस उद्देश्य से होता है कि आंसर अफर्मेटिव ही प्राप्त हो। देयर आर सम गर्ल्स इन दिस क्लास, पॉजिटिव स्टेटमेंट था तो किसका यूज किया? सम का। विल यू ब्रिंग सम मिल्क इन द जग? यहाँ पे बोला जाए ना कि क्या तुम ला दोगे भाई कुछ मिल्क यहाँ पे, तो क्या यूज करोगे? सम। और यहाँ पे अगर तुमने एनी यूज कर दिया तो तुम कर रहे हो फॉर्मेलिटी। क्या कर रहे हो? फॉर्मेलिटी। जैसे कई बार ही होता है ना, 2 चाय लाला नाना, ये सुना है तुमने जोक? 2 चाय लाना ना, 2 चाय लाना ना, तो मतलब लेके आने को नहीं बोल रहे, बोले लाना ना।
तो मतलब वहाँ पे एनी का यूज चल रहा है। तुम नहीं चाहते, बस ऐसे पूछते हो, फॉर्मेलिटी करते हो, चाय लोगे तुम, चाय फिर भी बैठ जाते हो बात करने। लेकिन कोई होते हैं कि नहीं चाय तो पिला के ही मानेंगे, तो बोले तुम बैठो मैं अभी चाय बना के लेके आती हूँ, ऐसा तुम बोलते हो। तो क्या यूज करोगे उसमें? सम का। लेकिन जस्ट फॉर्मेलिटी, हाँ हाँ कोई बात नहीं चाय पिलाती हूँ, बैठ तो सही, और फिर लगे बात करने। बैठ तो सही, जा कर रही है, बातें करते हैं ना पहले, चाय भी पी ही लेंगे। तो क्या यूज करेंगे? एनी का। चलो जी, शारदा हैज नॉट रेड एनी नॉवेल, पॉजिटिव स्टेटमेंट है या नेगेटिव है? नेगेटिव में क्या यूज करेंगे? एनी का। इज देयर एनी वाटर इन द बकेट, स्टेटमेंट कैसा है? इंटेरोगेटिव। क्या कोई किसी को ऑफर कर रहे हैं, कोई ऐसे डिजायर है अपनी? नहीं। तो क्या यूज करेंगे? एनी का। किसका यूज करेंगे? एनी का। समझ गए भाई? सभी समझे? बहुत बढ़िया। चलो इसके बस वो कैब कल करेंगे, इसमें कई सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैंगे। चलो आज ये सारी ना 3 4 5 चीज़ें ध्यान रख के आना, ठीक है?